नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड ट्रेडिंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है खास एक कैरेक्टर है जो शेयर मार्केट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो कैरेक्टर है एल। एल तो आप सब ने सुना होगा, मेरे तो एल लग गए, सॉन्ग भी है। लेकिन यहाँ पे एल का मीनिंग कुछ अलग होगा। यहाँ पर एल का मीनिंग कुछ अलग होगा जिसके बेस पे शेयर मार्केट रन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन एल और एक रेड एल लगाया हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एल कंसेप्ट जो है, जो हमारा थंबनेल है एल कंसेप्ट, तो एल जो कैरेक्टर है उसके बारे में शेयर मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है और वो एक बार समझ के लिया तो आपका शेयर मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। 2-4 दिन में ऐसे हुआ है मेरे साथ कि कुछ बंदे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि शेयर मार्केट में आने के लिए मिनिमम पैसा कितना लगता है या ज़्यादा पैसा लगता है क्या। तो उसी बेस पे मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट में आने के लिए ज़्यादा पैसा, कम पैसा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये बात की बातें हैं। पहले कोई भी चीज़ में पैसा लगाना या नहीं लगाना, ये करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज़ को। हालांकि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो डायरेक्टली 10th या 15th का एग्ज़ाम नहीं देते। छोटी छोटी बातें पहले जूनियर, सीनियर, केजी करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और फिर फाइनली 10th, 12th, 15th ग्रेजुएशन वगैरह वो सब होते रहता है आगे। तो वैसे ही शेयर मार्केट भी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जितना लर्न करोगे उतना कम होगा। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि 2020 में जो कोरोना आया था उसके बाद मिनिमम इंडिया में 1.5 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो चुके थे। लेकिन अकाउंट्स ओपन करना ही सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है, अकाउंट सिर्फ ओपन करने से नहीं। तो स्कूल में जाने से कोई टॉपर नहीं बनता, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे ही अकाउंट ओपन करना इजी है, उसको चलाना कठिन है। तो वही कुछ अभी जो क्वेश्चंस आए थे कि कितना पैसा लगता है, क्या पैसा लगता है, उसी के ऊपर कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो देखो दोस्तों, क्या होता है मालूम है क्या, मिनिमम आपको ये कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू एंटर इन शेयर मार्केट, हाउ टू एंटर इन शेयर मार्केट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रमेश है, सुरेश है और महेश है। तीनों ने इन्वेस्टमेंट की है। जैसे एक शेयर का रेट चल रहा था 100 रुपीज़, एक शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। रमेश ने 5 शेयर्स खरीदे जिसके अंदर उसके इन्वेस्ट हुए 500। सुरेश ने 50 शेयर्स खरीदे जिसके अंदर इन्वेस्ट हुए 5000 और महेश ने 5000 शेयर्स खरीदे जिसके अंदर इन्वेस्ट हुआ 5 लाख रुपया। एक हफ्ते बाद जब रमेश, सुरेश और महेश वो शेयर्स बेच देते हैं तब शेयर्स की प्राइस चल रही थी 110 रुपया। जब उन्होंने खरीदा तो 100 रुपीज़ चल रहा था, अब शेयर्स की प्राइस 110, मतलब 10 रुपये प्रॉफिट शुरू हो चुका है। तो रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़। कितना रुपीज़, 50 रुपीज़, क्योंकि उसने 500 लगाया था, 550 हुआ तो 50 रुपया प्रॉफिट हुआ। वैसे ही सुरेश ने 5000 लगाया था तो उसको प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज़, क्योंकि रेट हुआ है 10 रुपये के हिसाब से 50 शेयर्स 500। और महेश ने सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो उसको प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा क्वांटिटी, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस। क्या होता है अभी रमेश जैसा बंदा क्या सोचेगा, अरे हफ्ता भर रुका और सिर्फ 50 रुपये ही प्रॉफिट है, इसमें तो कैडबरी भी नहीं आती। ये बंदा बोलेगा चल ठीक ठाक है, 500 रुपया आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो खुश है। ये बोलेगा क्या है, मैंने धीरे धीरे इतने साल डाल दिए मार्केट में, उससे ये 5 लाख बनाए थे, वो 5 लाख के फिर से मैंने 50 और बढ़ा दिए, तो मेरे तो 5,50,000 हो गए। तो ये बंदा तो खुश ही रहने वाला है, इसने बहुत साल इसमें एक्सपेंड किए हैं। ओके, तो ये जो बंदा है ना, ये नया बंदा है, तो ये सोचेगा क्या 50 है, छोड़ दे मार्केट को। तो भैया ऐसा नहीं होता है, होता ऐसे है, आपके पास पैसा ही 500 है और आप 50,000 का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत करना। ओके, आप 500 का 550 बना दिए,
550 बना दिया। कल 550 इन्वेस्ट करो, उसका 600 बनेगा। 600 इन्वेस्ट करो, उसका 1000 बनेगा। ओके, ऐसे करते 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 प्रॉफिट जमा करते जाओ। एक दिन वो आ जाएगा जब रमेश भी महेश बन जाएगा, रमेश भी महेश बन जाएगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि आपको पेशेंस होना ज़रूरी है। एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनने वाला। आपके पास क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। ओके, आज लिया, 1 हफ्ते में अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है रुको, 4 हफ्ते में प्रॉफिट नहीं आ रहा है रुको, जैसे वो प्रॉफिट में आएगा तो आप उसको बुक कर दो। तो ये पेशेंस जिसके पास है वही शेयर मार्केट में रुक सकता है। नहीं तो ये एरो गैरो का खेल नहीं है कि आज 500 लगाओ और कल 50,000 मिले, वो घर पे रहने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी का मतलब मान के चलो मार्केट के साथ ही कुछ लगभग मैच होगा। जैसे एक यहाँ पर ना एक राज्य है, एक राजा का एक राज्य है। ये राजा है, एक सुंदर राजकुमारी है उनकी। राजा को राजकुमारी बोलती है मैं स्वयंवर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। महल के बाहर जो हमारा तालाब है जिसके अंदर बहुत सारी मगरमच्छ है, जिसके अंदर बहुत सारी मगरमच्छ है, वो तालाब जो कोई राजकुमार तैरते हुए पार करेगा उसी के साथ मैं स्वयंवर करूँगी। तो ये सब राज्य में बताया जाता है। ये कंडीशन सब राज्य में राजकुमारों को बताई जाती है। बहुत सारे जो राजकुमार होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर। राजा एक बार फिर से उनको कंडीशन बताता है। राजकुमार तालाब के पास जमा हो जाते हैं, यहाँ पर गर्दी हो जाती है राजकुमारों की, और धपाक से पानी में एक आवाज़ आता है। पानी में आवाज़ आते ही दूसरे बाजू में एक राजकुमार ऊपर निकल आता है। उसको सब जन अलग नज़रों से घूरते हैं, लेकिन वो अपने अपोजिट घूरता है जिधर सब राजकुमार खड़े थे। अब वो क्यों घूर रहा है? तो दोस्तों ये रीज़न था कि उसको किसी ने धक्का दिया था। वो खुद नहीं गिरा था इसके अंदर, वो खड़ा था वहाँ पर, उसको धक्का दिया। वो कैसे वैसे अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार के इधर उधर से वो तालाब के बाहर आया था। तो बोलने का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि अगर समझो ये राजकुमार फिर से कूदी मारेगा तो बचेगा, बहुत रियरली चांसेस है, अदरवाइज इसको मगरमच्छ खा डालेगी। अब यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में ये यूट्यूब ये सब देख के प्रॉफिट देख के मत एंट्री करो। ठीक है, प्रॉफिट यूट्यूब पे देखते हो 2 लाख बन रहा है, 5 लाख बन रहा है, 20 लाख बन रहा है, वो भी 1 घंटे 2 घंटे में, तो ये देख के मत एंट्री करो। उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत रहती है जो बनाते हैं उनका। तो नहीं तो क्या होगा, किसी का प्रॉफिट देख के या किसी आजू बाजू वाले को शेयर मार्केट में देख के आप एंट्री करोगे तो एक दिन प्रॉफिट आ जाएगा, एक दिन क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन दूसरे दिन एल लग जाएंगे। एल फॉर, देखो 2 तरीके होते हैं एल के। एल फॉर एक होता है लर्निंग, एक होता है लॉस। एल फॉर एक होता है लर्निंग और एक होता है लॉस। तो आपको इसमें से क्या करना है, तो याद रखना, अगर पैसा कमाना है, प्रॉफिटेबल बनना है तो ये लर्न करना है। अगर नहीं करना है आपको लर्न, तो ये आपके साथ चलता रहेगा, लॉस आपके साथ चलता रहेगा। ये आपका साथीदार बनेगा, ये नहीं छोड़ेगा आपको, ये एल आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये एल को छोड़ना है, इससे छुटकारा पाना है, तो आपको इस एल को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ये इसके साथ जुड़ जाएगा, प्रॉफिट के साथ जुड़ जाएगा। अदरवाइज आप मत एंट्री करना, आपका मेहनत का पगार पानी मत इसमें झोंक देना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। ठीक है, तो तरीके बहुत है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा नहीं, वो भी अच्छे शेयर्स में। ओके, और लिमिटेड कैपिटल लगता है, 500, 1000, 2000, 5000 लेके आओगे तो आराम से थोड़ा थोड़ा पैसा बना के अच्छा खासा बेनिफिट परसेंटेज आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी तो यूट्यूब को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल बटन दबा दो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है 9930569824। ओके, 993056, देखो यहाँ पर कॉलिंग नंबर रहेगा 9930569824। यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। कुछ भी दिक्कत रहेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।